बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर तमाम बयान दिए और अब समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो रचित है उसमें जो चीज़ें हैं उस पर बैन लगाना चाहिए। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनसे जानेंगे। सर, पहले तो बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का बयान बड़ा सुर्खियों में रहा, बड़ा विवाद हुआ। अब आप भी वही मांग कर रहे हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि उन तमाम आपत्तिजनक बातों को जो धर्म के नाम पर थोपा गया, वर्ग और जाति विशेष के लोगों को अपमानित किया गया, अपशब्दों के रूप में उनको नवाजा गया, इस पर मैं घोर आपत्ति कई सार्वजनिक मंचों से भी कर चुका हूं। अभी हाल में बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने भी इस पर अपनी बात रखी थी। लेकिन सही बात तो यह है कि पहली बात, तुलसीदास जी की रामायण वो स्वांता सुखाय के लिए लिखी गई थी। बाल कांड की शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने इसका जिक्र किया है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इस तरीके से भाषा निबंध के माध्यम से इसको लिखता है। दूसरी चीज, धर्म कोई हो उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म मानव कल्याण के लिए, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन कोई धर्म विशेष वर्ग जाति को भी अगर अपमानित करने की बात करती है तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि गाली किसी लिए धर्म कभी न रहा है, न रहेगा, न होगा। ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। इन जिन भी जातियों का जिक्र आया, तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, ये सब हिंदू समाज की जातियां हैं। तो अगर ये भी हिंदू समाज की जातियां हैं तो कैसा यो हिंदू धर्म है जो अपने ही समाज के लोगों को गाली दे और अधम जात यानी नीच जात होने का सर्टिफिकेट दे वहीं पर। लेकिन सर, इसमें तो जानकार कहते हैं कि काक भुसुंडी संवाद है और उसमें काक भुसुंडी खुद कहते हैं कि भाई मैं उस जाति का पक्षी हूँ, कौवा हूँ जो सबसे निचली जाति में था। तो यहाँ पर तो जातियों को लेकर नहीं, हाँ अवधी भाषा में उन्होंने लिखा, इसलिए लोग इसका ये भी मतलब निकालते हैं। हम ये कह रहे हैं काक भुसुंडी काल्पनिक है, कौवा भाषण नहीं करता है। इसलिए जब तुलसीदास ने स्वतः स्पष्ट कर दिया कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध के माध्यम से इसकी रचना करता है, तो जब तुलसीदास जी खुद करें हम अपनी खुशी के लिए इसको लिख रहे हैं तो धर्म कैसे हो गया? एक चीज, अपनी खुशी के लिए कल्पना के आधार पर किसी को भी पात्र बना लिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन जातियों का नाम रख करके अधम जात होने का प्रमाण पत्र देना, ये कहां का विद्वता है? अब आइए आगे। ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार सूद पशु नारी, शूद्र यानी शूद्र का मतलब हुआ इनका चौथा वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था थी। उस वर्ण व्यवस्था में सभी आते हैं, आदिवासी, दलित और पिछड़े। और नारी यानी सभी समाज की स्त्रियां, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब समाज की नारियां, इनको ताड़ना मतलब आवश्यकता पड़ने पर दंडित करना, या इन पर जो भी कहते हैं इनकी भाषा में कि निगाह रखना। तो हम ये कह रहे हैं इन्हीं दोनों पर क्यों, औरों पर क्यों नहीं? कुछ धर्माचार्य कहते हैं
अरे ताड़ने का मतलब शिक्षा देना है। हाँ बिल्कुल, उसमें ये कहते हैं कि इनको भी शिक्षा दी जाए, तो शिक्षा चाहे देना। शूद्र हो चाहे महिला हो, उनको भी शिक्षा दी जाए। इन और इस शब्द को अवधि से नहीं जोड़ के सकते, जो बात आप कह रहे हैं वो कुछ लोग कहते तो हैं। कहते हैं कि इसका मतलब है शिक्षा देना। तो हम उन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण की रचना अकबर साम्राज्य के कार्यकाल में किया। 1600 संवत में किया लगभग जी। हाँ, उसमें अकबर, सम्राट अकबर और तुलसीदास जी समकालीन थे। और उस समय जिस शिक्षा की ये बात कर रहे हैं, उस समय स्त्रियों को, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने दिया, शूद्रों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने दिया। तुलसीदास जी के जमाने में तो अंग्रेजी हुकूमत थी नहीं, अनुमति इनको आज मिली, तो उस समय कहां शिक्षा की बात आ गई। इसलिए ये तो बात घुमाने वाली है। रही बात, यानी समस्त स्त्रियों को, समस्त सुसमाज के लोगों को आपने क्या मूर्खाधिराज समझ लिया कि जिस डंडे से चाहेंगे उस डंडे से आंकेंगे। तीसरी चीज आइए, ये धर्म के चश्मे अलग अलग कैसे दो हो गए। एक तरफ कहते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना, सकल गुण ही ना, समस्त गुणों से हीन, यानी किसी भी प्रकार का उस पर दोष हो उसका सम्मान करो यदि वो विप्र है। और वहीं पर दूसरे चश्मे से देखते हैं कि पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी, गुणगान और प्रवीण यानी दक्ष विद्वान क्यों ना हो, अगर शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? एक धर्म क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात का संदेश देता है? ये जो आपने चौपाई सुनाई है ये अरण्य कांड है, और इसमें भी अलग बात है। इसमें कहते हैं कि जो ब्राह्मण गुणहीन हो वो शूद्र के समान है। ये कुछ जानकार ये कहते हैं। इस चौपाई कहां से आ गया? अगर आपकी बात में मान लूं तो ये कहां से आ गया कि पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना। यानी आप कह रहे हैं कि लोगों ने अपने तरीके से इसको बना दिया और इस तरह से अगर ये जानकार जानते हैं धर्माचार्य तो क्यों नहीं इसको निकाल दिए अब तक? ये तो बचाव की मुद्रा में आने पर कोई न कोई बहाना निकालते हैं। सही बात तो ये है कि हम जब से जानने लायक हुए तब से तो यही पढ़ते चले आए। और अगर धर्माचार्य कोई जानता है कि इसको बाद में कहीं किसी ने डाल दिया तो वही धर्माचार्य आवाज उठा के इसको निकालना चाहिए था। तो अब आपकी क्या मांग है, आप क्या कहें? हमारी मांग है कि ऐसे आपत्तिजनक तथ्य जो किसी वर्ग जाति विशेष को अपमानित करते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए, इन शब्दों को भी निकाला जाए, स्वाभाविक रूप से उनको प्रतिबंधित किया जाए। और आज जो धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि हमारी भावनाएं, अगर इस पर कोई टिप्पणी करता तो हमारी भावनाएं आहत होती। बहुत विरोध भी हुआ जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्वाभाविक रूप से जब 5% लोगों की भावनाएं आहत होती हैं तो जिनकी भावनाएं आहत होती हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि आदिवासी, दलित और पिछड़े 85% हैं, इनकी भी इस गाली से भावनाएं आहत हो रही हैं। पूरी आबादी की 50% महिलाएं हैं, उनकी भी भावनाएं इन शब्दों के प्रयोग से आहत होती हैं। तो इनको अपनी भावना के आहत होने की तो चिंता है, औरों की भावना आहत हो रही है उसकी चिंता नहीं। अच्छा, ये आपका बयान है या पार्टी का भी स्टैंड आपके साथ है? पार्टी भी आपके अभी फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, विधान परिषद में सदस्य मैं भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का नेता हूं, लेकिन आज चूंकि प्रसंगवश आप लोगों ने इस प्रश्न को छेड़ा तो मैंने उसका उत्तर दिया। जो उचित उत्तर था उस उचित उत्तर को स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में मैंने दिया। अच्छा, लेकिन लग नहीं रहा कि आपने एक बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। इसे मुद्दा बनाकर वो कहेंगे देखिए समाजवादी पार्टी किस तरीके से हिंदू विरोधी है, धर्म विरोधी है, और इसको लेकर 2024 में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही हिंदू विरोधी, अगर हिंदू विरोधी होती, अगर हिंदू विरोधी नहीं होती तो 85% आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तुलसीदास की, रामायण की इन चौपाइयों को, इन अंशों को अब तक बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए। 5 साल तो आप थे, मंत्री भी थे, तब आपने नहीं कहा कभी? इसलिए कि उसमें आपने प्रश्न नहीं पूछा। आज आपने पूछा, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, आप
2024 की तैयारी सब कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी अब जगह जगह जाएंगे। बीजेपी ने आज प्रदेश कार्य समिति की कहा कि हमारा 80 में 80 का लक्ष्य है, यूपी में 80 सीटें जीतेंगे। अब मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, क्या बुरा है? अगर अपनी कार्यकारिणी में तय करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो सभी पार्टियां अपना अपना निर्णय इसी तरह से लेती हैं। समाजवादी पार्टी भी कहती है हम 80 जीतेंगे, वो भी करें हम 80 जीतेंगे। तो ये तो चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनावी मैदान में जाना है। जनता चुनाव करती है, जनता पर निर्णय छोड़ देना चाहिए, और सपने तो सबको पालने चाहिए। अगर वो पाल रहे हैं तो हम इस पर एतराज नहीं करते। तो ये आपने सुना, क्या कहना है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो चौपाइयां हैं, दोहे हैं, कहीं ना कहीं ये दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का अपमान है, और अभी तक लोगों ने इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की, और साफ तौर पर वो मांग कर रहे हैं कि इन शब्दों को हटाया जाना चाहिए। बीजेपी की जो बैठक हुई, उनका कहना है कि सपने कोई भी देख सकता है, चुनाव है, सब पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन लोकतंत्र में वही जीतेगा जिसके साथ जनता जाएगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।